औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियां दूर फरमाए, आमीन। अक्सर औक़ात लोग ये कहते हैं कि जो शख्स नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है और रोज़े भी रखता है, कुरान हाफिज़ है, तो लोग कहते हैं बड़ा नेक आदमी है। तको ना जी जनाली मस्जिद बनाइए, मदरसा बनाया है, तो यतीम बच्चियां दी शादियां भी कराइयां ने, तो गरीबां दा बड़ा ख्याल रखता है, 5 वक्त दा नमाजी है, पूरे महीने के रोज़े भी रखता है, हर सोमवार वाले दिन रोज़े रखता है, बड़ा नेक आदमी। नाज़रीन, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, हज करना, उम्रा करना, रोज़ा रखना, ये है जो नेक काम वो कर रहा है। इस अमल से ये बात साबित नहीं हो सकती कि वो शख्स भी नेक है। नेक काम करना और है और नेक होना और है। अब कैसे पता चलेगा कि ये शख्स नेक आदमी है? आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नेक आदमी होता कौन है। एक तो वो इन चीज़ों का पाबंद हो, नमाज भी पढ़ता हो, रोज़े भी रखता हो, जो अहकाम अल्लाह ताला ने हम पर नाजिल किए हैं वो पूरे करता हो। दूसरा, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने एक बार आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप कुछ ऐसा अमल बताएं, कुछ ऐसा वजीफ़ा बताएं कि अल्लाह की निगाह में मैं नेक इंसान बन जाऊं। अल्लाह की निगाह में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ ज़ैनुल आबिदीन, अगर तू चाहता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे नेक इंसान बन जाए, सबसे अफजल, सबसे आला, तेरा मुकाम सबसे ऊंचा हो जाए अल्लाह की निगाह में, तो अपने अंदर से नफ़रत मिटा दे, बुग़्ज़ मिटा दे, अपने अंदर से कीना निकाल दे, अपने अंदर किसी के लिए बुराई मत रख, हसद मत रख, बुग़्ज़ मत रख। बस ये अमल कर ले, अल्लाह के यहाँ तो सबसे नेक इंसान होगा, सबसे अफजल होगा, सबसे आला होगा तेरा मकाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर फरमाएं आप इस बात पर, गौर फरमाएं इस बात पर। क्या फरमाया कि अपने अंदर से नफ़रत मिटा दे। होता है कि हमारे अंदर पता नहीं कितने लोगों के लिए कीना है, हमारे अंदर नफ़रतें हैं, हत्ता कि बीवी से है, माँ से है, बाप से है, अजीज रिश्तेदारों से है, बहन भाइयों से है, किसी से भी है, लेकिन हमारे दिल में बुग़्ज़ किसी ना किसी का ज़रूर है। भले हम नमाज पढ़ते हों, कुरान पढ़ते हों, हज किए हों, सब कुछ किए हैं, लेकिन हमारे दिल में बुग़्ज़ क्यों, हसद क्यों, कीना क्यों, किस लिए?
ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इसीलिए तो हम करते हैं कि हमारे दिलों में ये नफ़रतें दूर हो जाएं, ये चीज़ें दूर हो जाएं हमारे अंदर से, तभी हमारे अंदर एक रूहानियत पैदा होगी। अल्लाह ताला एक कुर्ब अता फरमाएगा, कुर्ब अता फरमाएगा, बातिनी आँख खुल जाएगी। जब बातिनी आँख खुलेगी तब आपको पता लगेगा कि हसद कितनी बुरी चीज़ है, गीबत कितनी बुरी चीज़ है, बुग़्ज़ कितनी बुरी चीज़ है, और अपने अंदर नफ़रत जो किसी के लिए रखते हैं वो कितनी बुरी चीज़ है। लिहाजा अगर आपने अफजल इंसान बनना है, आला इंसान बनना है अल्लाह की निगाह में, आप अल्लाह ने फरमाया कि ए महबूब, अपना जीना मरना, अपना सोना खाना पीना सब अल्लाह के लिए हो जाए, सब अल्लाह के लिए हो जाए। आप किसी से मोहब्बत करें अल्लाह की खातिर करें, और किसी से नफ़रत करें तो भी अल्लाह की खातिर करें। अपनी ज़ाती दुश्मनी की वजह से किसी से नफ़रत ना करें, अल्लाह की खातिर, क्योंकि वो आपको दीन से हटा रहा है, दीन से दूर कर रहा है, आपके दिल में नफ़रत पैदा कर रहा है, आपके साथ बैठ के लोगों की बुराइयां कर रहा है। आप उससे दूर हो जाएं, उससे कहो कि हम ना गीबत करते हैं ना गीबत सुनते हैं, तू चला जा यहां से, हमारे दिलों में नफरतें पैदा कर रहा है। गीबत दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह गीबत है, और जब भी मैंने किसी से पूछा यार गीबत नहीं करनी चाहिए, वो कहते हैं हम तो नहीं गीबत करते, ये हो ही नहीं सकता, मेरे सामने बैठे गीबत कर रहा है और फिर कहता है मैं गीबत नहीं करता, ये कैसे हो सकता है? गीबत ईमान को खा जाती है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत इंसान के नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग खुश्क लकड़ियों को खा जाती है। जो इंसान गीबत भी करे और नमाज़ें भी पढ़े, हर किस कबूल नहीं हो सकती, हर किस, क्योंकि उसने हराम खा लिया, उसने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा लिया। और अक्सर औकात मैंने देखा है कि लोग नमाज के लिए जा रहे हैं, ये कोई किताबों में नहीं मैंने पढ़ा, अक्सर औकात ये देखा है, वज़ू करके घर से निकले नमाज के लिए जा रहे हैं, एक थर्ड पर्सन की बुराइयां करते हुए, ना उसका वज़ू रहा ना नमाज रही, तो ना ही जा नमाज के लिए तो बेहतर है। ऐसे ही नमाजें अल्लाह ताला मुंह पे मार देता है कि जा ले जा अपनी नमाजें, ज़बान नापाक होगी उसकी, जब ज़बान नापाक होगी ना वज़ू रहा तो नमाज कहाँ से होगी? तो गीबत छोड़ दो, बुग़्ज़ छोड़ दो, हसद छोड़ दो, कीना छोड़ दो, अपने दिल से नफ़रतें दूर कर दो। आप अल्लाह की निगाह में सबसे अफजल हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।